नमस्कार दोस्तों। हर साल अक्टूबर के पहले सोमवार को पूरी दुनिया विश्व आवास दिवस यानी कि वर्ल्ड हैबिटेट डे मनाती है। दोस्तों, क्यों मनाया जाता है यह दिन और इसका महत्व क्या है, आज के इस व्याख्यान में हम यही समझने का प्रयास करेंगे। दोस्तों, इस दिन के मकसद की बात करें तो मानव बस्तियों की स्थिति पर विचार करना और हर व्यक्ति के उचित आवास के अधिकार को दोबारा याद दिलाना इस दिन का विशेष महत्व है। दोस्तों, अगर इस साल की बात करें यानी 2025 की, तो 2025 में यह दिवस 6 अक्टूबर को मनाया जा रहा है और आज 6 अक्टूबर है और अक्टूबर मंथ का पहला सोमवार है। दोस्तों, इस साल का जो विषय है वह अर्बन क्राइसिस रिस्पॉन्स है, यानी शहरी संकट प्रतिक्रिया है। इसको आपको ध्यान रखना है। दोस्तों, सबसे पहले हमारे दिमाग में यह प्रश्न उठता है कि यह दिन शुरू क्यों हुआ। तो दोस्तों, अगर इस पर हम गौर करेंगे तो इसका इतिहास 1985 से जुड़ा हुआ है, जब संयुक्त राष्ट्र यानी कि यूनाइटेड नेशन ने इसे मनाने का निर्णय लिया था। दोस्तों, पहली बार 1986 में से मनाया गया और तब से आप देखेंगे हर साल अलग अलग थीम इसकी रखी जाती है और इस दिन को सेलिब्रेट किया जाता है, ताकि लोग शहरी जीवन की चुनौतियों को समझें और उसका समाधान बहुत सटीक ढंग से ढूंढ पाएं। दोस्तों, अगर हम बात करें इस साल के थीम की, जैसा मैंने आपको बताया कि अर्बन क्राइसिस रिस्पॉन्स इस वर्ष की थीम है, तो आज हमारे शहर कई तरह के संकट झेल रहे हैं। दोस्तों, जलवायु परिवर्तन, संघर्ष और विस्थापन, असमानता, तेजी से बढ़ती हुई आबादी, अन्य कई प्रकार की चुनौतियां हैं। और दोस्तों, इन चुनौतियों पर अगर हम गौर करें तो इन चुनौतियों का सबसे ज्यादा असर गरीब और कमजोर वर्गों पर पड़ता है। दोस्तों, इस वर्ष का थीम हमें एक बहुत ही सेंट्रिक आइडियाज को इंडिकेट कर रहा है। इस थीम का महत्व है कि अब समय आ गया है हम अपने शहरों को लचीला और समावेशी बनाएं। दोस्तों, ताकि कोई भी व्यक्ति किसी संकट में पीछे ना छूटे। दोस्तों, इस वर्ष के मुख्य फोकस क्षेत्र पर अगर आप गौर करेंगे, जो इस वर्ष का इसका मुख्य फोकस क्षेत्र है, तो सबसे पहले लचीलापन शब्द आपको देखने को मिलेगा। इसका अर्थ क्या है? तो इसका अर्थ यह है कि शहर ऐसे बने जो बाढ़, गर्मी या आपदा का सामना कर सके। इसके बाद दूसरे शब्द की बात करें तो आपको मिलेगा समावेश। समावेश की बात करें तो हर वर्ग को बराबर सुविधाएं मिले, चाहे वह स्लम में रहता हो या हाई राइज बिल्डिंग में वो अपना निवास करता हो। इसके बाद अगले शब्द पर गौर करें तो समानता एक वर्ड देखने को मिलेगा। इक्विटी यानी कि संसाधन जो हैं उनका न्यायपूर्ण वितरण हो। और फिर अगले शब्द पर गौर करें तो संकट प्रतिक्रिया, क्राइसिस रिस्पांस देखने को मिलता है। दोस्तों, जब आपदा आती है तो आपदा आने पर तुरंत मदद, राहत और पुनर्निर्माण की व्यवस्था बहुत सटीक ढंग से संभव हो, यह जो है बहुत जरूरी है। इसके बाद शहरी समावेश, अर्बन पार्टनरशिप की बात करें तो यह शब्द भी देखने को मिलता है। दोस्तों, सरकार, नागरिक और संस्थाएं मिलकर योजना बनाएं और उनका क्रियान्वयन करें बेहतर भविष्य के लिए। तो अर्बन पार्टनरशिप भी बहुत महत्वपूर्ण है। दोस्तों, अब एक और दिलचस्प बात मैं आपको बताना चाहूंगा। विश्व आवास दिवस के साथ ही शुरू होता है अर्बन अक्टूबर। अर्बन अक्टूबर नामक एक महीने का वैश्विक अभियान शुरू किया जाता है यहीं से। और यह अभियान दोस्तों शहरी मुद्दों पर जागरूकता बढ़ाने के लिए चलाया जाता है। दोस्तों, इसका समापन होता है 31 अक्टूबर को और 31 अक्टूबर को आपको ज्ञात होगा कि विश्व नगर दिवस यानी कि वर्ल्ड सिटीज डे सेलिब्रेट किया जाता है। और दोस्तों, इस पूरे महीने में, अक्टूबर महीने में दुनिया भर में कई प्रकार के कार्यक्रम चलाए जाते हैं, चर्चाएं और नवाचारों पर काम होता है ताकि शहरों को बेहतर बनाया जा सके। दोस्तों, अब सवाल सबसे प्रमुख यह आता है कि हम क्या कर सकते हैं इसके लिए। तो उत्तर है कि आप अपने स्तर पर बहुत कुछ कर सकते हैं, जैसे स्थानीय सफाई अभियान में हिस्सा लेना, पर्यावरण के अनुकूल जीवन शैली अपनाना और शहर की नीतियों पर हमेशा सजग रहना और अपनी एक पैनी निगाह बनाए रखना। इसके साथ साथ सरकार के साथ साथ नागरिकों की भी भागीदारी से ही कोई शहर वास्तव में दोस्तों टिकाऊ यानी कि सस्टेनेबल बन सकता है। तो आपकी भागीदारी बहुत ही इसमें इंपॉर्टेंट है। दोस्तों, ध्यान रखिएगा, शहर सिर्फ इमारतों से नहीं बनते हैं बल्कि इंसानों की आशाओं और अधिकारों से बनते हैं। और विश्व आवास दिवस हमें यही बात याद दिलाता है कि हर इंसान को एक सुरक्षित और सम्मानजनक घर मिलना चाहिए। अगर आपको यह जानकारी दोस्तों अच्छी लगी हो, उपयोगी लगी हो और अगर आपने वर्ल्ड हैबिटेट डे के बारे में कुछ समझा हो, जाना हो, तो इस वीडियो को लाइक करिएगा
और शेयर करिएगा। साथ ही साथ आप कमेंट में मुझे यह भी बताइएगा कि आपके शहर की सबसे बड़ी शहरी समस्या क्या है, और उस समस्या को लिखिएगा। मैं स्वाभाविक सी बात है उस पर गौर करना चाहूँगा कि किस शहर में कौन सी बड़ी समस्याएं अभी देखने को मिल रही हैं। तो दोस्तों, इसी व्याख्यान के साथ मैं अब आप लोगों से विदा लेना चाहूँगा और इस सेशन में आपको धन्यवाद कहना चाहूँगा। साथ ही साथ हैप्पी वर्ल्ड हैबिटेट डे की बहुत सारी बधाई भी देना चाहूँगा। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का।